आप इतनी खुश क्यों हैं? मैं वह दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जब हेलन केलर हमारी कक्षा में आई थी। तब मैं छठी में पढ़ता था। वे उस समय 65-70 के बीच की होंगी। मुझे याद है, लंबी चौड़ी महिला जिनसे किरणें फूट रही थी। उनकी आंखें कुछ न देखते हुए भी सब कुछ देख रही थी। संसार का स्वागत करते हुए उनकी वह मुस्कान चारों तरफ कितनी कृपा और भलाई बिखेर रही थी। मैंने अपने जीवन में ऐसे किसी को कभी नहीं देखा। उनकी उपस्थिति हर्ष और उल्लास से कितनी भरपूर थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी वाणी बहुत अस्पष्ट जरूर थी, पर मुझे पैगंबर की वाणी सुनाई दी। स्वर के उनके वे उतार चढ़ाव और वे उच्चारण क्या किसी ऐसे के थे जिसने वाणी कभी सुनी ही नहीं। जब वे थमी तो मैंने अनुभव किया कि वे मेरे अंदर गहराई में उतर गई हैं। मैं जानता था कि मुझे जाकर उनसे बात करनी ही होगी। मुझे मालूम नहीं मैं क्या चाहता था, लेकिन इतना जानता था कि मुझे उनसे बातें करनी जरूरी है। जब उनके साथी ने घोषणा की, तुम बच्चों में से किसी के पास कोई प्रश्न है क्या, तो मेरे साथी झेंप से गए, बगले झांकने लगे, लेकिन मेरा हाथ अपने आप उठ गया और मेरे पैर स्वतः उनकी ओर बढ़ने लगे। मिस केलर ने मेरा प्रश्न पढ़ने के लिए अपना पूरा हाथ मेरे चेहरे पर रख दिया। उनकी उंगलियों ने मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़े, जबकि हथेली के बीच का हिस्सा मेरे प्रश्न पढ़ने के लिए मेरे होठों पर टिक गया। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। उनका हाथ मेरे चेहरे से हटा नहीं। आखिर मेरे हृदय में जो था वह प्रश्न के रूप में फूट पड़ा, आप इतनी खुश क्यों हैं? उनकी हंसी फूट पड़ी, ठहाकों में गूंज उठी। वे ठहाके किसी दूसरे ही लोक के लग रहे थे। घने वन में सरसराती हवा के साथ वृक्षों की हंसी भरी खनक और जो गूंज प्रतिध्वनित होती है ना, वैसी थी उनकी हंसी। मेरे बच्चे, वे बोली। वास्तव में हेलेन बात नहीं कर सकती थी, लेकिन अथक प्रयास के बाद टूटे फूटे स्वरों के साथ काम चला लेती थी। स्वरों की उतार चढ़ाव के बीच उनके हृदय का यह अपूर्व सत्य मेरे अंतरतम में जा बसा। मैं इसलिए हमेशा हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज इस तरह बिताती हूँ मानो वह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और तब जिंदगी अपने हर क्षण में, कण कण में कितनी भव्य, कितनी सुंदर दिखने लगती है। यही है मेरे पल पल की खुशी का रहस्य। मैं उन्हें एकटक निहारता रहा। क्या यही वे महिला है जो सब कहते हैं कि न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न ही सचमुच बोल सकती हैं? ताज्जुब है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वे न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो देख, सुन और बोल सकती हैं, वैसा न कोई बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। मुझे आज भी लगता है कि वे इन पल दो पल में मुझे सारी जिंदगी की सच्चाई दिखा गई, सुना गई और बखूबी बता गई।